दोस्तों आज के स्टूडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज डीबीटी। डीबीटी क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, क्या होता है, कैसे काम करता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले बता दूं कि डीबीटी के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, लेकिन उसमें उतनी डिटेल नहीं थी। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि व्हाट इज डीबीटी, डीबीटी कैसे काम करता है, हाउ डीबीटी वर्क, उसके लिए डीबीटी के लिंक अकाउंट कैसे चेक कर सकते हैं, डीबीटी अगर कोई नया अकाउंट लिंक करना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डीबीटी के ऊपर ही। और यहाँ पे देखेंगे तो डीबीटी इज ए मैकेनिज्म ऑफ पेमेंट फॉर ट्रांसफरिंग सब्सिडी और एनी अदर गवर्नमेंटल बेनिफिट्स इन एन अकाउंट थ्रू आधार नंबर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी डीबीटी है एक मैकेनिज्म है पेमेंट ट्रांसफर का, जैसे हमारे पास में पेमेंट ट्रांसफर का कई सारे मैकेनिज्म है, लेकिन गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म है पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, सब्सिडीज वगैरह देने के लिए, उसका ही एक माध्यम है डीबीटी। ठीक है, इट वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 जनवरी 2013। 2013 को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी के दिन में। और ये डीबीटी क्या होता है, पेमेंट ट्रांसफर करने का एक माध्यम है, एक तरह से समझ लीजिए। अब डीबीटी के लिए दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, पहले आपका आधार कार्ड और यहाँ पे एनपीसीआई। एनपीसीआई जो होता है कि आपका जो भी डीबीटी पेमेंट होता है उसे मैनेज करता है, और ये आधार कार्ड के थ्रू भेजा जाता है। आधार के अंदर आप देखते होंगे यहाँ पे आपके पास में 12 डिजिट का नंबर होता है, तो सिंपली नंबर के साथ में एक अकाउंट सैंक्शन किया जाता है जो भी डीबीटी लिंक होता है, और उस अकाउंट में उस आधार नंबर के थ्रू पैसे भेजे जाते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे और भी क्लियर हो जाएगा आपका डाउट जो भी है। आगे बढ़ते थे, यहाँ पे बेनिफिट क्या है, तो नो मिडिल मैन, नो ब्रोकर, यहाँ पे नो डिडक्शन। मतलब क्या होता है कि अगर पहले जो पैसे भेजे जाते थे किसी मिडिल मैन को दिए जाते थे, यहाँ से अगर आपका गवर्नमेंट की तरफ से पैसा निकला है, बीच में किसी के पास में जाएगा पैसा, वो क्या करता है आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी धांधली हो जाती थी, कुछ पैसे रख लेता था मिडिल मैन जो होता था उसमें। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी झंझट नहीं है, गवर्नमेंट आपके आधार नंबर के साथ में एक पैसा रिलीज करता है और डायरेक्टली आपके अकाउंट में उतना पैसा आ जाता है, तो अपने अकाउंट से, खाते से आप निकाल सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है डीबीटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 310 स्कीम्स जो कि 53 मिनिस्ट्रीज के थ्रू आते हैं, वो सारे डीबीटी के अंदर कवर होते हैं। जैसे कि आपको पीएम किसान के पैसा चाहिए, फसल बीमा कराया है आपने उसका पैसा चाहिए, या तो फिर आपको कोई सब्सिडी मिल रही है, कोई गैस सब्सिडी, उज्ज्वला योजना, बहुत सारे स्कीम्स हैं। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 310 स्कीम्स जो भी है वो गवर्नमेंट के स्कीम्स के जो पैसे आते हैं डायरेक्टली डीबीटी से मिलते हैं। अगर आपने अकाउंट नंबर दिया तो अकाउंट नंबर पे नहीं जा रहा है, डीबीटी की तरफ जो अकाउंट लिंक है उसमें जा रहा है पैसा। तो ये बहुत सारे स्कीम्स जो है डीबीटी के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो गवर्नमेंट होती है कैसे पैसे आपको भेजती है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी आपका, जैसे कि राज्य सरकार हो गया या तो फिर केंद्र सरकार हो गया, कोई भी हो गया, यहाँ पे एक आधार नंबर आपका प्लस अमाउंट, मतलब कि आपका एक आधार नंबर, उसके साथ में एक अमाउंट सेक्शन कर दिए जाते हैं। जैसे कि आधार नंबर, इस आधार नंबर के साथ में आपको 2000 रुपये भेजने हैं, तो यहाँ पे एनपीसीआई को जिम्मा मिलता है। तो एनपीसीआई क्या करता है, यूआईडी के डाटाबेस में जाता है और वहाँ से देखता है कि इस आधार नंबर के साथ में कौन सा अकाउंट लिंक है, सिंपली उस आधार कार्ड को दे देता है कि इतना पेमेंट डालना है। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है कि आधार कार्ड के साथ में जो भी अकाउंट डीबीटी के लिए एसोसिएट किया गया है उस अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति के पास में अगर 3 अकाउंट है तो 3 में से एक अकाउंट में जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पे जो भी डीबीटी के साथ में लिंक होता है, जो भी आधार कार्ड के साथ में लिंक होता है, उस अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास में 2-3 अकाउंट है तो सेम नेम के साथ में अनदर व्यक्ति का भी अकाउंट हो सकता है और कई बार दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर हो जाता था। ये सारी चीज़ें दिक्कत आती थी, जो कि अब नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो भी आधार कार्ड के साथ में आपका एक अकाउंट एसोसिएटेड है वही अकाउंट में पैसे जाएगा, आपके थंब इंप्रेशन के साथ में वो कनेक्टेड होता है वो अकाउंट। तो इस वजह से कोई भी अनदर अकाउंट, कोई भी गलत अकाउंट में पैसे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और इन केस ऑफ मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, अब आप कहेंगे कि यार मेरे पास में, जैसे कि मैं एक आदमी हूँ, मेरे पास में तो बहुत सारे बैंक अकाउंट है, जैसे 3-4 अकाउंट है, तो ये मेरा कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट डीबीटी के लिए लिंक है। हो सकता है ये अकाउंट हो सकता है ये अकाउंट हो, तो मैं चेक कैसे करूँगा, और जो मेरा अकाउंट है उसे मैं चेंज कैसे करूँगा। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि अगर आपके पास में मल्टीपल अकाउंट्स है तो मोस्टली जब डीबीटी लॉन्च किया गया था उस टाइम पे ऑटोमेटिकली कोई भी एक अकाउंट जो आपका है वो डीबीटी के लिए सेलेक्ट हो गया है। बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है कि कोई भी डीबीटी अकाउंट है ही नहीं, तो उनको मैनुअली लिंक करना पड़ता है। चलिए आगे प्रोसेस देखते हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा अकाउंट डीबीटी के लिए लिंक है या कोई भी अकाउंट लिंक है या नहीं है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट है resident.uidi.gov.in/banks मैपर। तो ये लिंक जो भी है आपका वेबसाइट का, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा,
तो अब यहाँ पे आने के बाद में ये आधार का जो वेबसाइट है, यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपका 12 नंबर का आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे का आधार नंबर इंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे कैप्चा देखने को मिल रहा है, इसको आप यहाँ पे इंटर करिएगा। इंटर करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर अटैच है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, सिंपली आपको ओटीपी इंटर करना है। तो ओटीपी इंटर करने के बाद में यहाँ पे प्रोसेस करेंगे तो आपको देखेंगे तो यहाँ पे बता देगा कि आपका जो भी आधार नंबर है उसके साथ में कौन सा अकाउंट है डीबीटी के लिए लिंक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बता रहे हैं कि ये जो आधार नंबर था इसके साथ में पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट लिंक्ड है, मतलब यहाँ पे डीबीटी के लिए मैप किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका आधार बैंक मैप किया जा चुका है, मतलब डीबीटी लिंक है। यहाँ पे अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है डीबीटी के साथ में तो यहाँ पे नो अकाउंट फाउंड ऐसा कुछ लिख कर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन सा अकाउंट आपका डीबीटी के लिए लिंक है। यहाँ तक आप समझ गए, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सिंपली क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कौन सा अकाउंट आपका डीबीटी के लिए लिंक है या कोई भी अकाउंट लिंक नहीं है। प्रोसेस करते आगे बढ़ते थे, यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन डीबीटी लिंकिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं बहुत सारे बैंकों के तरफ से। जैसे डीबीएस बैंक मैंने यूज़ किया है, उसके अलावा पेटीएम के अंदर ये ऑप्शन मिल रहा है आपको। उसके अलावा अगर आप एयरटेल पेमेंट यूज़ करते हो तो कोई भी रिटेलर के पास में जाकर ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि डीबीटी आप लिंक कर सकते हो, कोई दूसरे अकाउंट में है तो आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। ये बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन ऑप्शन नहीं मिलते तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलता है आपका डीबीटी लिंक करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद में आप अपने ब्रांच में सबमिट करिएगा तो जो भी आपका बैंक अकाउंट डीबीटी लिंक है उसको आप चेंज करना चाहे या तो फिर फर्स्ट टाइम लिंक करना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको पीडीएफ ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है डीबीटी, कैसे काम करता है, उसके अलावा कैसे हम लिंक कर सकते हैं, कोई भी अकाउंट लिंक है कि नहीं चेक कैसे कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको पता चल गई होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। होप कि आपको समझ में आया होगा डीबीटी क्या है। तो सिंपली यहाँ पे डीबीटी क्या होता है कि एक माध्यम है जो गवर्नमेंट इसके थ्रू आपको पैसे भेजती है। डीबीटी के लिए जरूरी होता है आपका आधार नंबर। आपके आधार नंबर के साथ में जो भी अकाउंट मैप किया गया होता है उस अकाउंट में आपको डायरेक्टली पैसे भेज दिए जाते हैं उस आधार नंबर के साथ में। और बहुत सारे स्कीम्स के पैसे डीबीटी के थ्रू भेजे जाते हैं। तो अगर आपका डीबीटी के थ्रू पैसा आ रहा है तो सिंपली आप पासबुक अपडेट करेंगे या स्टेटमेंट देखेंगे तो वहाँ पे डीबीटी के थ्रू पैसा है तो डीबीटी मेंशन रहेगा आपके स्टेटमेंट में। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कैसे काम करते हैं, मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो एक अकाउंट सेलेक्ट हो जाता है, नहीं होता है तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और कौन सा अकाउंट है ये सारी चीज़ें आप चेक कर ही सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में आपको बताना है डीबीटी के लिए। और भी कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। तो बस ये था इस वीडियो में। होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तब तक के लिए। टेक केयर, बाय गाइस।